टुडे वीडियो क्लास सेशन में आप सभी का सादर वेलकम है। इस क्लास में चर्चा करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से विभिन्न बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। उस पर एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, कुदरत या भगवान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा प्रसाद या संतुष्टि क्या है। तो मेरे विचार से यह स्वास्थ्य है। मनुष्य कहीं भी घूमने चला जाए या उसके सामने 56 भोग क्यों ना रख दिया जाए, जब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं है तब तक वह खुश नहीं रह पाएगा। आज के टाइम में देखते हैं अनियमित लाइफस्टाइल, केमिकल रासायनिक युक्त खाद्य पदार्थ, तनाव की वजह से मनुष्य दिनों दिन बीमार पड़ता जा रहा है या बीमारियों से घिरा हुआ है। दवाइयाँ इसका परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट अमेरिका यूरोप के अनुसार जो दवाइयाँ हैं ये मौत का तीसरा कारण है। दुनिया में जितने भी मृत्यु का तीसरा कारण दवाइयों का या ड्रग्स का एस्ट्राडोजेस है। कहीं ना कहीं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए मनुष्य द्वारा जो दवाइयों का कंटिन्यू यूज किया जा रहा है, ये उसके जान के लिए बहुत खतरा है। आज के इस वीडियो क्लास सेशन में जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तत्व पर विचार करेंगे, जिसे अपनाकर किस प्रकार जीवन में डोजेस और ड्रग्स दवाइयों को दूर किया जा सकता है और जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उन 5 सूत्रों पर चर्चा करेंगे जिसे अपनाकर मनुष्य स्वास्थ्यवर्धक बन सकता है। जिसमें से पहला नियम या सूत्र कहें तो पहला है व्यायाम या एक्सरसाइज। हमारे जीवन में व्यायाम का बहुत बड़ा महत्व है। व्यायाम को जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जीवन बेहतर बन सकता है। बात करें एक्सरसाइज से, तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और जो शरीर का जो टॉक्सिन है मेटापोलाइट को कम करता है। टॉक्सिन मेटापोलाइट को कम करता है। दूसरा, यदि हम लोग बात करें एक्सरसाइज से, तो ब्रेन में सेरोटिन केमिकल के लेवल को बढ़ाता है। ये सेरोटिन केमिकल एक प्रकार से बात करें तो नेचुरल पेन किलर है। हम अभी जो केमिकल युक्त एलोपैथिक दवाइयों के रूप में जो पेन किलर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज के कारण हो सकते हैं। तो अपने जीवन में ज़रूर एक्सरसाइज को अपनाएं। ये 5 सूत्री नियमों में से एक नियम है एक्सरसाइज। दूसरा, यदि हम लोग बात करें पंच तत्व, पंचभूति आयुर्वेद की माने, तो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। हवा, जल, आग, धरती, आकाश। धरती मतलब मिट्टी, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ। यदि हम इसके साथ जुड़े और इसके नियमों को पालन करें तो हम कहीं ना कहीं दवाइयों की आदत से और जो बीमारियों से हम ग्रसित हैं उसको दूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम खुला पैर जमीन पर चलते हैं, इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे शरीर में आता है। खाली पैर जब हम पैदल चलते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के अंदर आता है, जो कहीं ना कहीं घातक टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए लाभदायक है। दूसरा, यदि बात करें जल एक संसार में एक अद्भुत संरचना है, जिसका एक खुद का एक स्ट्रक्चर होता है।
स्ट्रक्चर्ड वाटर सही समय में और उसके जो पीने के तरीका को हम बदले तो हम कहीं ना कहीं बीमारियों से दूर हो सकते हैं। उसके बाद है आसमान। उस आसमान को यदि सुबह टाइम या शाम टाइम कहीं भी 5 मिनट तक हम सिर को इस प्रकार रख कर देखें, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेज में आ जाता है। और अल्फा स्टेज में आ जाने के कारण न्यूरॉन को, हमारी जो ब्रेन का सेल है न्यूरॉन को ये क्या करता है, संतुलित करता है। और जब ब्रेन हमारा जो संतुलित होता है तो ब्रेन के संतुलित होने से हमारा जो शरीर की जो शारीरिक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं ये फायदा देता है। तो पंच तत्वों को जीवन में लाना और जीवन के साथ जोड़ना, जिससे हम रेगुलरली इसका उपयोग करें तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर जा सकते हैं। बात करें तीसरा नियम या तीसरा सूत्र के, तो है सनलाइट्स, सूर्य का प्रकाश। आज के समय में हम लोग देखते हैं एयर कंडीशन के युग में मनुष्य पसीना को गलत समझता है और कई ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर हैं जो पसीना को बीमारी से जोड़ देते हैं, जो कि ये गलत है। पसीना निकलना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। पसीना के माध्यम से हमारे शरीर का बहुत सारे जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाता है। कहा जाता है हमारा जो शरीर का जो गंदगी है, इंटरनल जो गंदगी है, उसको बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा योगदान निभाता है एनस, जो कुलीन माध्यम से जितने भी शरीर की जो गंदगी है उसको बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है किडनी के द्वारा जितने भी लैक्टिक एसिड है या कॉपर है, जिंक है या जितने भी टॉक्सिन पदार्थ हैं उसको छानकर यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा, यूरिन सिस्टम के द्वारा शरीर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और हमारे शरीर का जो तीसरा किडनी है वो हमारा जो त्वचा है, स्किन है, ये एक प्रकार से हमारे शरीर से गंदगी को निकालने का काम करता है। इसमें दो प्रकार के जो है, एक स्वेस ग्लैंड और सीवेसियस ग्लैंड पाया जाता है हमारे जो स्किन में, जो क्या करता है जिंक, कॉपर, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, इस जितने भी प्रकार की जो टॉक्सिन है इसको पसीना के माध्यम से निकालने का काम करता है। जब हम एयर कंडीशन में रहते हैं, पंखे का यूज करते हैं, तो ये पसीना किसी कारणवश शरीर से निकल नहीं पाता, जिस कारण से ये हमको बीमार करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में कम से कम आधा घंटा रहें, पसीना को निकलने दें, जिससे क्या है जितने भी जो टॉक्सिन है जो पसीना के माध्यम से निकलना है वो निकल सके। चौथा नियम है डीप ब्रीदिंग, मतलब गहरा सांस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक्चुअल में यदि माने तो हमारा जो जीवन है वो सांस के द्वारा ही चलता है। जब हम गहरा सांस लेते हैं तो हमारी जो शरीर के हर कोशिका, एक एक कोशिका को ये संतुलित करने का कार्य करते हैं, चाहे वो लीवर की कोशिका रहे, किडनी की कोशिका रहे या ब्रेन की कोशिका रहे, सभी प्रकार की कोशिका को संतुलित करने का काम ये हमारा जो गहरा सांस है ये करने का काम करता है। हमारे शरीर को एनर्जी, फ्यूल, ताकत ग्लूकोज से मिलता है। अब ये ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के भी टूटता है और ऑक्सीजन से। ये जो ग्लूकोज है हमारे शरीर को दो प्रकार से टूटने से मिलता है, एक ऑक्सीजन के द्वारा टूटने से, दूसरा नेचुरल तरीके से टूटने से। जब हम खाना खाते हैं तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ग्लाइकोन में बदल जाता है, लीवर के सेल उसको ग्लाइकोन में बदल देता है। जब ये बिना ऑक्सीजन के, जब हमें शक्ति की ज़रूरत पड़ता है तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, जब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं बिना ऑक्सीजन के, एटीपी
2 एटीपी में टूटता है। एटीपी का मतलब होता है एनर्जी का बक्सा, 2 एटीपी में टूटता है। अब ये जो ग्लाइकोजन है, जब ऑक्सीजन, जब हम गहरे सांस लेते हैं उसके द्वारा जब ये टूटता है तो 36 एटीपी देता है। बिना ऑक्सीजन के जब ग्लाइकोजन टूटता है तो 2 एटीपी, और जब गहरे श्वास के द्वारा, हमारे जो गहरे सांस के द्वारा जब ये जो ग्लाइकोजन लीवर के जो सेल में जो बनता है ये टूटता है तो हमें 36 एटीपी देता है। कहीं ना कहीं इसको भी जीवन में अपनाया जा सकता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकते हैं। बात करें सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण नियम, तो वो है रिलैक्सेशन, मेडिटेशन। तनाव कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेन के सेल को मारता है, और हमारा जो ब्रेन के सेल कहीं ना कहीं मरता है तो शरीर की कोशिका को नुकसान पहुंचाता है। तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान या मेडिटेशन। धन्यवाद इस समय तक क्लास से जुड़े रहने के लिए।